हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का ये मानना है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट वो वेरी स्ट्रांग है। एक ही दिन में पाकिस्तान अपनी कितने बार बेइज्जती कराएगा। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेड कर दिए भाई, पाकिस्तानियों को पकड़ लिया। वहां पे भाई इनके मिनिस्टर ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारा पासपोर्ट दुनिया में वेरी स्ट्रांग है। और उसी के ऊपर से भाई पाकिस्तान से उड़ती उड़ती वीडियो आई है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ज़रा देखिए। क्योंकि ये काफ़ी हिलेरियस है, काफ़ी हिलेरियस है। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग। इमिग्रेशन पे उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। दोबारा देखने का मन कर रहा है ना? सच सच बताइए, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। एक हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी सही है। ठीक है, मिसाइल लगे ना लगे, कुछ बने ना बने, बट ये बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं। कभी कभी इन बातों में बहते बहते आदमी भूल जाता है असलियत क्या है। पाकिस्तान पासपोर्ट रीचेज 98 स्पॉट इन ग्लोबल रैंकिंग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है भाई, इसमें 98 नंबर पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया बड़ा सिंपल एआई से, तो इसे कहता है एज ऑफ जनवरी 2026 द पाकिस्तानी पासपोर्ट रिमेन्स अमंग द लीस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। इनको ये फीलिंग कहाँ आती है? जहाँ इनके वीज़ाज लगते हैं, जहाँ इन्हें किसी कंट्री में एंटर करना होता है। बट रियलिटी ये है, दो इट हैज सीन अ स्लाइट इंप्रूवमेंट इन इट्स रैंकिंग कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब ये सब तो चल ही रहा था, इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हथौड़ा मार दिया भाई, कह दिया कि नो मोर वीजास टू दीज कंट्रीज। 75 कंट्रीज को हटा दिया गया है इसमें नाम। और इसलिए मैं कहता हूँ, आप देखिए बांग्लादेश कितना खुश होता है अगर एक गोरा आ जाए, तो भाई उसको गेट में घुसा के अरे अरे भाई आप ही तो हैं, आप ही तो हैं, बस पैसे दे दीजिए, हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी बोलते रहेंगे। सेम गोज आउट फॉर पाकिस्तान, हम आपको बेस दे देंगे, हम आपको अपनी कंट्री दे देंगे, हम आपको जो चाहिए वो दे देंगे, बस आप हमसे एक बार हाथ मिला लीजिए, एक फोटो खिंचा लीजिए। वाई यूएस हॉल्टेड इशूइंग इमिग्रेंट वीजास फॉर 75 नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान बांग्लादेश। तो भाई ऐसा है, यहाँ पे जो खुराफात करनी होती है अमेरिका वो तो करता है, बट इनके लोग नो 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 बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके बीच में देखिए क्या होता है, बेइज्जती एक के बाद एक हो रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग खराब है, वन ऑफ द लीस्ट रिस्पेक्टेड आपके पासपोर्ट्स हैं। ठीक है, आपको वीजा अब यूएस से नहीं मिलेगा। ठीक है, आप उस लिस्ट में आ चुके हैं 75 कंट्रीज की। जिस ऐसी कंट्री है जिसके सिर्फ अमीर लोगों को अमेरिका बुलाएगा। क्या आप टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं? बढ़िया। बिजनेस के लिए आना चाहते हैं? बढ़िया। पैसे लेके आना चाहते हैं? बढ़िया। हम आपको गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनम सारे वीजा दे देंगे। बट अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं तो यू कैन नॉट एंटर यूएसए। इसके साथ देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने मजाक उड़ा दिया इनका। ठीक है, ये चले थे भाई JF-17 थंडर बेचने। ये ग्रीनलैंड को 500 JF-17 थंडर देने वाले हैं, और हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है ना, उसको 250 JF-17 थंडर। बट बांग्लादेश कह रहा है कि हमारे पास पैसे बहुत आ गए, तो हम 1000 JF-17 थंडर खरीदना चाहते हैं। समझदार को इशारा काफी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ये अपने जोक्स खेल रही है। अटेम्प्टेड टू फ्ली, कोस्ट गार्ड इंटरसेप्ट्स पाकिस्तानी फिशिंग वेसल इन अरेबियन सी। इट्स नॉट अ जोक। ये कंटिन्यूसली ऐसी फिशरमैन के बहाने ऐसे घुस घुस के ऐसे ही कसाब आया था। ठीक है, देखिए। तो ऐसा है कि भाई अरेबियन सी में इंडियन कोस्ट गार्ड इनको पकड़ के ले गई है, पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी फिशरमैन आए थे, इनके मग शॉट्स भी रिलीज कर दिए गए हैं। अब नेचुरल सी बात है, इनको चाय पिलाया जाएगा, इनको नमकीन खिलाया जाएगा, कमरे में अच्छे से बिठाया जाएगा, इज्जत दी जाएगी, और इज्जत दी भी जा रही है एज वी स्पीक। तो ये पोरबंदर जा रहे हैं और पोरबंदर में इनके साथ खातिरदारी होगी। और ये इन सब के मगशॉट रिलीज हो गए। बढ़िया, मतलब बढ़िया वीडियो आजकल बन रहे हैं कि भाई कैसे ये पकड़े जा रहे हैं। Big Indian Coast Guard intercepted Pakistani fishing boat Al Madina with a 9 crew in Indian waters near Arabian Sea on January 14th. The boat tried to flee towards Pakistan, was boarded, and is now being escorted to Porbandar for हाँ चाय नाश्ता।
बट इसके साथ एक अजीब सी कहानी आती है कि भाई देखिए ये JF-17 थंडर्स को एन मास पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कर रहा है, दुनिया भर को बेच रहा है, बहुत बढ़िया माहौल है, बड़े सेल्स हैं और इसके बाद पाकिस्तान अब भीख मांगना बंद कर देगा। इतने JF-17 थंडर बेचेगा, इतने JF-17 थंडर बेचेगा कि भाई ये चाइना को भी JF-17 थंडर एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये है टोटल टारगेट पाकिस्तान का। और इसके साथ पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर पे एक वीडियो आ जाती है, जरा देखिए। ये भाई इंडिया में प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, उसके लिए लोगों को प्लान करते हैं, बट इनकी खुद की स्थिति इस मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं। वो हालात से बाखबर थे। और फिर जंग मुरीद की थी। मोदी ने कहा हमने तो कमेंट में मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा कि इंडियन आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद कि भाई काफ़ी डिसाइसिव एक्शन लेंगे, पिछले बार से बड़ा एक्शन लेंगे और हम बॉर्डर्स के अक्रॉस, LC के अक्रॉस, इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस हम सारे वो कैंप्स के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, वहाँ पे कहाँ कहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये ड्रोन्स का गेम खेल रहे थे LC पे या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे, रात को ड्रोन्स की साइटिंग हो रही थी, जिस तरीके से हमास का गठजोड़ कराया जा रहा था, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, सबको एक साथ मिक्स एंड मैच कराया जा रहा है, एक बढ़िया सा मैं कहूँगा बिरयानी बनाने की जो कोशिश है। इसके बाद जो स्टेटमेंट आया, तो अचानक से आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान से ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होना भी बंद हो गया और ऐसे इंसिडेंट्स भी बंद हो गए? बट एक चीज़ समझिए, ये भाई कुत्ते की पूंछ है और आप बांग्लादेश को टाइट करेंगे उससे बेटर है आप पाकिस्तान को टाइट कर दें। देखिए पाकिस्तान का सिंपल सा एजेंडा है, वो पाकिस्तान बना ही आपको थ्रेटन करने के लिए है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी अपने जैसा बना दिया है और भारत में भी कुछ पॉकेट्स ऐसा वो बनाना चाहता है, बनाते रहा है, जहाँ पे मिनी पाकिस्तान आपको दिखेंगे, जहाँ पे प्रो पाकिस्तानी लोग मिलेंगे, स्लीपर सेल मिलेंगे, बांग्लादेशी मिलेंगे, इलीगल्स मिलेंगे और ये हर फॉर्म, शेप, साइज में मिलेंगे, हर स्टेट में मिलेंगे, हर प्रांत में मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर से लेकर केरल, तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश और एंड में मिजोरम, हर जगह आपको मिलेंगे, गुजरात में भी मिलेंगे। बट इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ये जो सपोले है ना, इसकी जो अम्मा है सांप, इसी को कुचलना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग अच्छे हो या ना हो, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी हो या ना हो, इसकी JF-17 थंडर अच्छी हो या ना हो, जब तक पाकिस्तान है तो ये कभी फिशरमैन भेजेगा, कभी स्लीपर सेल भेजेगा। और इसलिए पाकिस्तान का परमानेंट इलाज जरूरी है और पाकिस्तान का एक परमानेंट इलाज एक सिंगल इलाज है, पाकिस्तान को डिसमेंबर करिए, बड़ी इज्जत से डिसमेंबर करना ही पड़ेगा। एक समय में, आज, कल, परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको इसको काटना पड़ेगा और काट के छोटे छोटे स्टेट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद भी आपको पैसा डालना पड़ेगा ताकि वो जो आपस में 3-4 स्टेट बने, वो आपस में दम भर के, जितना उनका मन है लड़ाई करने का, वो आपस में लड़ें, बहुत अच्छा एंजॉय करें और आप दूरबीन लेके राजस्थान से, गुजरात से आराम से उनकी लड़ाई देख के एंजॉय करिए। वीडियोस वैसे भी ट्विटर पे आ ही जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई नई अपडेट आएगी तो वीडियो लेके आऊंगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।